देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटी लड़ाई ना लड़ें, बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। खोज करेंगे, जांच होगी तो बड़े बड़े प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के भी पाए जाएंगे। पूरे विपक्ष के ओर से ये मुद्दा उठाया जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये जन जन को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। आप सदन में भी देखेंगे, सड़क में भी देखेंगे, ये मुद्दा बरकरार है, बना रहेगा। तो दोस्तों, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव द्वारा भेजे गए सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। लगातार चूँकि सीजीबी प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है और रविवार का दिन है, संडे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आपको सबसे पहले सुनाने की कोशिश करते हैं सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा देखिए, सुनिएगा। मुझे लगता है मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो आने का भी काम करेंगे, लेकिन आम जनता है, जो आम हमारे यूथ हैं, जो अभी बहुत दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं, और आपके माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि 20 तारीख को बड़े पैमाने में यहाँ पर आए और एक मूवमेंट जो है उसको सफल बनाने का काम करें। तो ये आपका कॉल है 20 तारीख का कि मैं ये सपा की तरफ से भी कॉल समझूं? देखिए, सबकी तरफ से कॉल है और ये हर उस नागरिक की तरफ से कॉल है जो ये सरकार को घेरना चाहता है, उनके मुद्दे सुनवाना चाहता है, जो कई समय से प्रताड़ित है, परेशान है। ये नौजवानों की बात नहीं है, उनके घर परिवार, उनके माता पिता की बात भी है। तो ये सब की मांग है और 20 तारीख को मैं यही चाहूँगा, एक जो मूवमेंट यहाँ पे खड़ा हुआ और एक पहल हो रही है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये मूवमेंट है और क्योंकि पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन 1 तारीख को खाली रखें, यहाँ पे पहुँचने का काम करें। देखिए, हमने तो यहाँ उधर मन से भी बोला है और आपको भी फिर से रिट्रेट कर देते हैं कि हम पहुँचने का काम करेंगे। सर, आपने एक नसीहत दी कि यहाँ पर सिर्फ नीट और उसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि सिस्टम के खिलाफ जो है आप लोग खड़े हो, तब जाकर के पूरी जो सरकार है वो आप तक जो है वो आपके पास झक मार के आएगी। ये क्या नसीहत देना चाह रहे थे आप सीजेपी के और उनकी जो फाउंडर है अभिजीत दीप के और इसी तरफ सर्वदास जो स्पोक पर? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि छोटी लड़ाई ना लड़ें, बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए और बहुत बड़े पैमाने में जब एक आंदोलन उठ करके आए तो बड़ी लड़ाई को आगे बढ़ाने का भी काम हमारा है। अब क्योंकि बहुत समय से आपने पूछा, क्योंकि विलम्ब हो गया, विलम्ब नहीं, एक सही समय होता है आने का। पहले छात्र आंदोलन करते हैं, फिर राजनेता जुड़ते हैं, फिर सरकार के शायद कान में जू रेंगती होगी, तो उसी को लेकर के मैंने वो बात कही है। और सिस्टम है, एक माफिया का एक कार्टेल बन चुका है, ये पेपर लीक का एक माफिया खड़ा हो चुका है। अगर आप इसकी खोज करेंगे, जांच होगी तो बड़े बड़े प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी के भी पाए जाएंगे। ये पैसा जाता कहाँ है? ये आम जनता का पैसा है, ये जाता कहाँ है? और मैं यही मांग करता हूँ कि अगर कोई संवैधानिक पद पे है या फिर किसी चेयरमैन के पद पे है, चीफ के पद पे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा है, तो उसको तुरंत वहाँ से इस्तीफा दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए। मानसून सत्र में सपा की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा, पेपर लीक और तमाम एजुकेशन सिस्टम में खामियां जो हो रही हैं। पूरे विपक्ष के ओर से ये मुद्दा उठाया जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा मुद्दा नहीं है, ये जन जन को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। अगर आप लोग, मैं एक सुर में ये बात कह देता हूँ, मुझसे पहले कई विभिन्न पार्टियों के सांसद यहाँ पर आए हैं, आगे वाले समय में भी कई सांसद आएंगे, मार्च में कई सांसद जुड़ेंगे। ये मुद्दा हमारे नौजवानों का है, ये मुद्दा इस देश के भविष्य का है। आप सदन में भी देखेंगे, सड़क में भी देखेंगे, ये मुद्दा बरकरार है, बना रहेगा और आने वाले मानसून सत्र में बहुत प्रमुखता से मुद्दा उठने का काम जो लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, जो बच्चे हैं, लगातार बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं और साइंटिस्ट जो है सोनम वांगचुक भी बैठे, उनके लिए क्या? देखिए, मैं उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। सोनम वांगचुक जी को यहाँ पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने नौजवानों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं। आज जब मैं स्टेज पे गया तो मैंने पूछा कि उनकी तबीयत ठीक है, तो बहुत मायूसियत से बोला ना, कहीं अगर इनको कुछ हो जाता है तो सरकार बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसकी। मुझे विपक्ष की तरफ से ठोस तरीके से मुद्दा उठाता हुआ नजर नहीं आता है, ना एक ट्वीट अगर आप मानसून सत्र में आएंगी, मैं आपको बताता हूँ, सीजेपी का प्रोटेस्ट मैं फिर से वही चीज को रीट्रेट कर रहा हूँ। सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुए महीना भर हो चुका है, किसी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं है, चाहे सपा हो। विपक्ष बहुत सीरियस नहीं नजर आता। आप यूपी से आते हैं, यूपी में एक पूरा रिकॉर्ड है पेपर लीक और पेपर में खामियों का, एक पूरी लिस्ट है। अगले साल विधानसभा चुनाव भी है सर। 22 से ज़्यादा पेपर लीक के रिकॉर्ड है। समाजवादी पार्टी ने एक मैगजीन भी जारी की है, अपने मैगजीन के मैनिफेस्टो के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी ये बात रखी थी। मैं आपको चाहेंगी तो वो मैगजीन भी भेज दूंगा, उपलब्ध करा दूंगा। और ये इससे बड़ा प्रमुख मुद्दा इस देश में अभी कुछ और नहीं है और भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार को हिलाने के लिए ये मुद्दा बहुत ट्वीट या कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नजर आ रहा है। खुद आ गए वो, बहुत दिन बाद आए, 23वां दिन है आज। जैसा उन्होंने पूछा, 15 दिन हो गए उनके अनशन का, 23वां दिन है आज। आप प्लीज इस पर क्या कहेंगे? आप लगातार फर्म है, लगातार लड़ रहे हैं, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। इवन हम लोगों ने देखा 2 दिन पहले आपको पुलिस के पाँव पे गिरना पड़ा, उस पर क्या कहेंगे? कैसे जारी रहेगा? मुझे लगता है ये जो सरकार है ये बहुत ही ज़्यादा इनसेंसिटिव और इनह्यूमन हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुकी है।
इनको कहीं ना कहीं सबक सिखाना पड़ेगा इस सरकार को, और वो इसी से होगा जब सारी जनता एक साथ आएगी। 20 तारीख को कितनी उम्मीद रख रहे हैं लोग? 20 तारीख को मुझे लगता है पूरे देश से लोग आ रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, कई सारे सोशल मीडिया पर लोग हमें बता रहे, कॉल करके बता रहे, मैसेजेस करके बता रहे, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 20 तारीख को सारे देश से लोग आने वाले हैं, और मुझे लगता है ये इंडिया का सबसे बड़ा मार्च होने जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां विपक्षी वो सपोर्ट करेंगी, आपको लगता बिल्कुल है? सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सारी पार्टियों की आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर है। ये मुद्दा देश के भविष्य का है, बच्चों के भविष्य का है। अभिजीत, एक बात, 23 दिन हो गए, लोग आप पे पहले हंसते थे सोशल मीडिया पर, फिर कहा जब आप ग्राउंड पे आएंगे 2 दिन में चले जाएंगे। 23 दिन से आप इस जंतर मंतर पे, हम लोग जब आते हैं आप रात में रहते हैं, सुबह रहते हैं, दिन में रहते हैं, क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू एंड देन यू विल। थैंक यू सो मच। दोस्तों देख सकते हैं पुष्पेंद्र सवरोज जी अभी सुन भी रहे थे आप इन्हें, चूंकि अब टीएमसी और आम आदमी पार्टी के बाद अब लगातार समाजवादी पार्टी का भी एक तरह से सहयोग समर्थन मिलता हुआ कॉकरोचों के साथ दिखाई दे रहा है। पुष्पेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, आज आप पहुंचे हैं सीधे तौर पर, क्या संदेश समाजवादी पार्टी की तरफ से देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो, ये वाजिब मुद्दा है। सरकार इनके पास ना डेलीगेशन भेज रही है, ना इनसे विचार विमर्श के लिए पास किसी को भेज रही है, ना इनसे बातचीत करने की कोशिश करी जा रही है। अगर यहाँ पे किसी की भी जान चली जाएगी तो सरकार उसका पूरा जिम्मेदार होगी। तो 23 दिन के बाद तो आप भी पहुंच रहे हैं, तो कैसे फिर मजबूती मिल पाएगी? तरीका होता है, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में देखा, उसको एक छवि दी गई एक पॉलिटिकल पार्टी को, इस प्रोटेस्ट को भंग करने की, इस प्रोटेस्ट की छवि को भूमिल करने की। ये नौजवानों का मुद्दा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ज़मीन से निकला हुआ। ऐसा तो नहीं कि सॉफ्ट विपक्ष तैयार हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी, आप सबके लिए भी एक तरह से आपके कोर वोट के लिए भी एक क्षति मानी जाए, एक नुकसान? नहीं, मुझे लगता है कि अगर नौजवान यहाँ पे खड़ा है, अपनी वाजिब मांग को लेकर के खड़ा है, तो ये कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। ये स्टूडेंट्स और असर पड़ रहा है सरकार पर या पड़ेगा आगे? नहीं, पड़ नहीं रहा है, तभी तो यहाँ पे लोग मरने के कगार पे आ गए। मुझे लगता है असर पड़ता तो फिर अभी तक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे राम मंदिर प्रकरण पर सर कुछ कहना चाहेंगे? तो देख सकते हैं समाजवादी पार्टी सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी सीधे तौर पर जंतर मंतर पहुंचे थे। अखिलेश यादव की पार्टी का भी आप कह सकते हैं कि समर्थन मिलता हुआ कॉकरोचों के साथ, अभिजीत दीपके के साथ, सोनम वांगचुक के साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा, वही जंतर मंतर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों।